हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल अब घर पे ही बना सकते हैं शाही मशरूम मसाला करी की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो चलते हैं शाही मशरूम मसाला करी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम ले लिए हैं 200 ग्राम के करीब मशरूम। तो यहाँ पर हम मशरूम को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके ले लिए हैं। तो अब इसे हम साइड करके अभी रख देते हैं और सबसे पहले हम मशरूम मसाला करी बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। इस पे हम 3 हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही में हम डालेंगे बड़े साइज के 2 कटे हुए टमाटर और लास्ट में हम डालेंगे 4 से 5 काजू और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही देखिए टमाटर, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बनके तैयार हो गया है और ये पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है। तो इस पेस्ट को अभी हम साइड करके रख देंगे और मशरूम को हम स्लाइस में काट लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। आप चाहे तो इसकी मोटी स्लाइस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम सारे मशरूम को काट के ले लिए हैं। तो इसे अब हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ही हम सारे मशरूम को प्लेट पे निकाल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं मशरूम करी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक बर्तन को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर ही हम कुकिंग ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे। तो यहाँ पर ही आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत ही अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल गर्म हो गई है। तो इसमें हम डाल देंगे शाही जीरा 1 बड़ी चम्मच और साथ में ही डाल देंगे हम इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर ही जीरा भी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए 2 प्याज और यहाँ पर ही हम सारे प्याज को डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम प्याज को हल्के से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन। तो ये हम 6 से 7 लहसुन की कलियां ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम प्याज और लहसुन को तब तक भुनेंगे जब तक कि इसकी कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर ही प्याज की कलर गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच और यहाँ पर ही हम डाल देंगे साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 बड़े चम्मच और इसे डाल के हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से बहुत ही अच्छी कलर आती है सब्जी में। और यहाँ पर ही हल्दी और मिर्च भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और काजू वाला पेस्ट जो बना के रखे हैं। तो यहाँ पर ही हम सारे पेस्ट को डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर जार में 1 कप के करीब हम पानी डाल के और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और डाल देंगे इसी में। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं मसाले को। अब इस पे हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ हम काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ही हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर ही हम ढक के इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ पर ही देखिए 2 मिनट पूरी हो गई हैं। तो इसका ढक्कन हम बीच में हटा लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाले को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाले नीचे से चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हम मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पर ही हम कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके थोड़े से डाल देंगे। इससे खाने में बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर ही हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए ढक के और पकने देंगे। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। तो इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर ही हम 1 कप के करीब हम पानी डाल दिए हैं। अब हम पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे कटे हुए मशरूम। तो यहाँ पर हम सारे मशरूम को डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम मशरूम को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के और पकने देंगे ताकि मशरूम भी अच्छी तरह से पक जाएगी। और ये 5 मिनट पूरी हो गई है। अब मशरूम भी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई हैं और ये हमारी मशरूम मसाला करी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम हल्के से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ पर आप अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये घर की मलाई हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर ही हम मलाई डाल के और इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ही हम मलाई डालने के बाद इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे हरी धनिया कटी हुई। और यहाँ पर ही हम हरी धनिया भी डाल के और हल्के से मिक्स कर लेते हैं। और यह हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही मशरूम मसाला करी बनके तैयार हो गई है। और इसकी कलर भी बहुत ही लाजवाब आई हुई है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम एक सर्विंग प्लेट ले लिए हैं, इसी में हम सर्व करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोसें। और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही मशरूम मसाला करी बनके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी के साथ में चपाती, नान या पुलाव के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। और ये रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।